जय माता दी मित्रों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है और हमारा आज का ये वीडियो भी माँ दुर्गा पर आधारित है। जी हाँ, आप सभी ने माँ दुर्गा का नाम सुना होगा, माँ काली का नाम सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें 10 महाविद्याओं के बारे में ज्ञान होगा। तो हमारी आज की ये वीडियो माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं पर आधारित है। हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख किया गया है। तंत्र क्रिया में विद्या में इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व होता है। इन 10 विद्याओं की साधना और उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये महाविद्याओं को दशावतार माना गया है। 10 महाविद्याएं माँ दुर्गा के ही रूप हैं, जिसे सिद्धि देने वाली मानी जाती है। माँ दुर्गा के इन 10 महाविद्याओं की साधना करने वाला व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर बंधन से भी मुक्त हो जाता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक साधकों द्वारा यह पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ शोणशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ भूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी व माँ कमला। सबसे पहले हम बात करेंगे माँ काली की। सभी 10 महाविद्याओं में काली को प्रथम रूप माना जाता है। माता दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के लिए माता ने यह रूप धारण किया था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता के इस रूप की पूजा की जाती है। जिस तरह से भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न और जल्द ही रूठने वाले देवता हैं, बिल्कुल उसी प्रकार माँ काली है। इसलिए जो भी व्यक्ति इनकी साधना करना चाहता है, उसे एक निष्ठ और पवित्र मन का होना चाहिए। देवताओं और दानवों के बीच हुए युद्ध में माँ काली ने ही देवताओं को विजय दिलवाई थी। कोलकाता, उज्जैन और गुजरात में महाकाली के जागृत चमत्कारी मंदिर आज भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं माँ तारा की। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। यह तांत्रिकों की मुख्य देवी है। देवी के इस रूप की आराधना करने पर आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में तारा पीठ है। इसी स्थान पर देवी तारा की उपासना महर्षि वशिष्ठ ने करके तमाम सिद्धियां हासिल की थी। तारा देवी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। मुख्य बातें इनके बारे में यह है कि चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धि कारक माना जाता है। परेशानियों को दूर करने के कारण इन्हें तारने वाली माता तारा कहा जाता है। अब बात करते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की। इन्हें ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता की 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। नवरात्रि में रुद्राक्ष की माला से इनका जाप किया जाता है। इनके बारे में मुख्य बातें ये है कि इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। अब बात करते हैं भुवनेश्वरी माता की। पुत्र प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की आराधना फलदायी मानी जाती है। यह शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जानी जाती है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज ऊर्जा प्राप्ति होती है और जीवन में मान सम्मान मिलता है। अब बात करते हैं माँ छिन्नमस्ता की। इनका स्वरूप कटा हुआ सिर और बहती हुई रक्त की 3 धाराएं से सुशोभित रहता है। इस महाविद्या की उपासना शांत मन से करने पर, शांत स्वरूप और उग्र रूप में उपासना करने पर देवी की उग्र रूप के दर्शन होते हैं। छिन्नमस्तिका का यह मंदिर झारखंड की राजधानी रांची में स्थित। कामाख्या के बाद यह दूसरा सबसे लोकप्रिय शक्तिपीठ है। अब बात करते हैं माँ भैरवी की। भैरवी की उपासना से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी और धन संपदा की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं माँ धूमावती की। धूमावती माता को अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहते हैं। इनका कोई भी स्वामी नहीं है। इनकी साधना से व्यक्ति की पहचान महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में होती है। ऋग्वेद में इन्हें सूत्रा कहा गया है। बात करते हैं अब माँ बगलामुखी की। बगलामुखी की साधना दुश्मन के भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। जो साधक नवरात्रि में इनकी साधना करता है वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय हासिल करने के लिए माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। भारत में माँ बगलामुखी के 3 प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं। अब बात करते हैं माँ मातंगी की।
जो भक्त अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहते हैं उन्हें माँ मातंगी की आराधना करनी चाहिए। मातंगी भगवान शिव का भी एक नाम है। जो भक्त मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है वह अपने खेल, कला और संगीत के कौशल से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। बात करते हैं माँ कमला की। माँ कमला की साधना समृद्धि, धन, नारी, पुत्र की प्राप्ति के लिए की जाती है। इनकी साधना से व्यक्ति धनवान और विद्वान हो जाता है। तो मित्रों, ये थी 10 महाविद्याओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को बहुत 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 पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभदायक लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मित्रों, हमारे आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।